हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी की वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओवरऑल बहुत सारी पोस्ट निकली है ईएमआरएस 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो कर भी चुका हूं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी आई है, उसके अलावा किस पोस्ट का क्या एग्जाम पैटर्न है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं केवल और केवल पीजीटी फिजिक्स के लिए डिस्कशन करूंगा कि ईएमआरएस पीजीटी 2025 में जो फिजिक्स की पोस्ट आई है कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, और बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं या जो करने वाला हूं उसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपको पता होगा या हम ये पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि जो पीजीटी का एग्जाम है वो 2 टीयर में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उसकी छटनी हो जाएगी। आगे टीयर 2 में कितने जाने हैं उसके लिए वो डिसाइडर होगा। जितनी भी सीट्स हैं उसके 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि जो मेंस है, मेंस के अंदर जो टोटल बच्चा बैठेगा वो ये जो सीट्स हैं उसका लगभग 10 गुना, यानी कि लगभग 1800 के आसपास जो बच्चा है वो मेंस एग्जाम में बैठेगा। फिर अगर मैं बात करूं टीजीटी एग्जाम की तो उसका भी सेम पैटर्न है, टीयर 1 और टीयर 2। और प्रिंसिपल में जो है, प्रिंसिपल का जो एग्जाम है उसमें टीयर 1, टीयर 2 और उसके अलावा टीयर 3 इंटरव्यू भी वहां पर होना है जो कि डिसाइडर होगा। तो यहां पर जो मेरिट बनेगी पीजीटी के अंदर वो बनेगी टीयर 2 के बेस पर। इसी तरह से टीजीटी 1 के अंदर भी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी टीयर 2 के बेस पर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि टीयर 1 में जो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है उसमें आपको 20% मार्क्स लाने जरूरी है ना। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे, उसमें से 8 नंबर लाने जरूरी हैं जब आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जिसका प्रीलिम्स के जो टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स, उसमें कोई एड ऑन नहीं होगा, परंतु फिर भी वो अगर आपने क्लियर नहीं किया और आपने वो 100 नंबर में से वो जो कट ऑफ है जो और बनेगी फ्यूचर में वो आपने क्लियर की हुई है, पर आपने लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट क्लियर नहीं किया तो आप आगे के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो वो आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी होगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, टीयर 2 जो है वो डिसाइडर है। फिर अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, तो जो प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसके अंदर 5 सेक्शन आपके होंगे, जिसमें एक होगा जनरल अवेयरनेस, इसके आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होगा रीजनिंग, रीजनिंग के टोटल आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है तो रीजनिंग के आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, उसके आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका टीचिंग पैडागोगी, उसके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक होगा आपका जो डोमेन नॉलेज है जिसमें भी आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज है उसके ऊपर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी 30 क्वेश्चन होंगे। ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। और इसके अलावा लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जो इस 100 मार्क्स से अलग होगा वो लिया जाएगा, जिसमें 20 नंबर का होगा, उसमें से आपको 8 नंबर लाने जरूरी होंगे। फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके टोटल 55 क्वेश्चन होंगे। 55 क्वेश्चन में से 40 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब जो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हैं ना, जैसे सेमेस्टर एग्जाम में या 12th क्लास में लिखा करते थे वैसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे ये 40 नंबर के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 60 नंबर के। इस तरह से ये पूरा पेपर 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, है ना। और यहाँ पर आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। यहाँ पर आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा जब मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 टोटल मिलाकर 100 नंबर के। और उसके अलावा जो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है वो अलग है यहाँ पर। ठीक है, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट अलग है। ये सब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसका मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, पहले भी मैंने क्लियर करी है, वापस से क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे टीयर 2 के लिए वो 10 गुना बच्चे होंगे, यानी कि जो टोटल सीट्स है पीजीटी फिजिक्स के लिए वो 179 है, तो उसका 10 गुना सीधा सीधा निकल रहा है 1790। फिर भी आप 1800 पकड़ के चल लो तो लगभग 1800 बच्चे जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे पूरे भारत से, है ना। कोई एक स्टेट का होता तो तब तो ठीक है, समझ में आता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, पर पूरे इंडिया से यहाँ पर साउथ इंडिया भी आ जाता है पूरा,
है ना। ऐसा ही नहीं कि नॉर्थ वाले कॉम्पीट करेंगे, साउथ भी आता है, पूरा नॉर्थ भी आएगा, है ना। तो पूरा का पूरा इंडिया, उसमें 1800 बच्चे कम्पीट करेंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, चाहे वो प्री की हो और चाहे फिर वो मेंस की हो, है ना। जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना ही उसको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी के अंदर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स कम से कम 50% के साथ होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपका मास्टर्स होना चाहिए, है ना। तो विद कंसर्न्ड सब्जेक्ट, तो मास्टर्स जो है आपका वो कंसर्न्ड सब्जेक्ट में होना चाहिए। दूसरा आपके पास बीएड होना चाहिए। तीसरा आपकी जो एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट, तो वो एज लिमिट आपका मैक्सिमम जो है वो 40 इयर्स तक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जो भी होगा कैटेगरी का या जो ईएमआरएस एम्प्लॉई है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें। एक मास्टर्स, एक बीएड, और ग्रेजुएशन के अंदर भी आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस ओवरऑल, वैसे तो बात करूं 11th-12th का सिलेबस है। इन डिटेल बात कर लें तो वो जो 11th क्लास का सिलेबस लिखा होता है ना, सेम वैसे लिखा हुआ है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ठीक। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फिर अगर बात करें ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फिर उसके बाद बात कर ली जाए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशन एंड वेव्स। यहाँ तक जो सिलेबस है, यहाँ तक ये पूरा 11th क्लास का सिलेबस है, ये 11th क्लास में चलता है। इसके बाद यहाँ से जो चालू हो जाता है, यहाँ से चालू हो जाती है 12th क्लास, तो ये 12th क्लास चालू हो जाती है पूरी की पूरी। फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो यहाँ जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, जब पूरे भारत से लोग बैठने वाले हैं, तो हालांकि ये चीज़ आप अदर स्टेट एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तब भी तैयार करते होंगे, पर यहाँ पर आपको देखो प्री एग्जाम के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। उसमें डोमेन के जो क्वेश्चन है वो 30 रहने वाले कुल, पर जब आप मेंस एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी प्रिपरेशन जो है इन डेप्थ करनी पड़ेगी। इन डेप्थ का मतलब है कि आपको वो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले प्रिपेयर करने हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कैसा पेपर आएगा, सिंपल आएगा, टफ आएगा, हाँ ठीक ठाक पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव में जिस तरह के क्वेश्चन लिखे जाते हैं, जैसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब जिनकी जो वर्ड लिमिट है 125 तक होती है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वो कुल मिलाकर आपको 11th-12th जो है एक बार पूरा से रिकॉल करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से करके चल दिए और काम हो गया, तो वैसा नहीं होगा। अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जब हम 11th-12th की बात करेंगे। उसके लिए आप YouTube का बहुत अच्छा सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे जो नीट की प्रिपरेशन कराने वाले चैनल्स हैं वो आप देख सकते हैं। आप जेई की प्रिपरेशन कराने वाले चैनल्स हैं वो देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जेई वाले करने हैं, नीट वाले करने हैं, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीट वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कर लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, है ना। और इसके अलावा एक बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ EMRS PGT फिजिक्स के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। मेरा एप्लीकेशन है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच दिख जाएगा आपको EMRS PGT फिजिक्स। इस बैच में आपको पहले ये था कि मैं केवल प्री के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा था, पर अब EMRS प्री और मेंस, इसमें प्री और मेंस दोनों साथ में चलेगा। प्री एंड मेंस दोनों साथ में चलेगा, यानी कि वो सारे डेरिवेशन, वो सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इस बैच का जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 5000। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो मेरा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में जितने भी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड होंगी। इसकी कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ डिस्कस करना है, तो उसके लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8955244577,
उस पर आप व्हाट्सअप करके क्वेरी कर सकते हैं, या दोपहर के टाइम में आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि पीजीटी फिजिक्स के अंदर क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या सिलेबस है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करें, इतने बड़े सिलेबस में से भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फोकस करने चाहिए। स्पेसिफिकली मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो उसको आपको कैसे फोकस करना है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे ये वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी जो लोग इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।